नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 5। ठीक, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लावर के बारे में। ठीक है, उसके बारे में फ्लावर के बारे में हम लोगों ने ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके का फ्लावर का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। आज हम लोग फ्लावर के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके डिटेल में। ठीक है, तो हम लोग फ्लावर के पार्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने जब फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, डायग्राम देखा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो फ्लावर है, वो फ्लावर 4 पार्ट से मिलके बना हुआ है। किससे? 4 पार्ट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, फ्लावर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होता है। ठीक, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होता है जिसको हम थैलेमस कहते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर फ्लावर के चारों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है हमारा, गाइनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद साइड से सेकेंड इनर मोस्ट पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सेकेंड आउटर मोस्ट पार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेटल और कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कोरोला। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, जिसको हम कहते हैं कैलेक्स। ठीक है, जिसकी हम लोग यूनिट को क्या कहते हैं? सेपल। तो ये ओवरऑल वो मेन वो 4, ठीक है, ये 4 पार्ट हैं जिसको हम लोग फ्लावर के ये 4 पार्ट होते हैं कि 4 पार्ट से मिलकर फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, कैलेक्स। ठीक, कैलेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल से, दैट इज के। ठीक, कोरोला को हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल सी से। ठीक, उसी तरीके से एंड्रोशियम को डिनोट करते हैं सिंबल ए से, और गाइनोशियम को डिनोट करते हैं सिंबल जी से। ठीक है, तो ये वो 4 सिंबल है जिससे हम लोग अलग अलग तरीके के फ्लावर के पार्ट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, एक एक करके डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैलेक्स के बारे में, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन है? कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स कहता है आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। कैसा है? कैलेक्स आउटर मोस्ट वॉल है, जैसा कि और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, ठीक, ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, ये दोनों जो पार्ट होता है प्लांट का, इनको हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आगे चल के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, और ये दोनों जो पार्ट्स होते थे, ठीक है, ये एसेसरी पार्ट्स होते थे। मींस ये क्या करते थे? इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। ठीक, तो वही अगर हम कैलेक्स की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, और ये कैसा है? प्रोटेक्टिव होता है नेचर में। ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किसको? एंड्रोशियम को और गाइनोशियम को। ठीक, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट, यूनिट ऑफ दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड सेपल। क्या कहते हैं? सेपल। ऑफ कोर्स भाई, जिसको हम लोगों ने इसको भी पहले डिस्कस कर लिया है कि भाई जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स की अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो उसकी सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। सेपल मींस अगर फ्लावर में अगर एक रहेगा तो हम उसको सेपल कहेंगे, लेकिन अगर वही ढेर सारे प्रेजेंट रहेंगे तो हम कलेक्टिवली उसको क्या कहेंगे? कैलेक्स कहेंगे। ठीक, और ये कैलेक्स होता कैसे है? लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक होता है, और किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का? ग्रीन कलर का। ठीक, चलिए
अब हम बात करते हैं कि भाई कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये सेपल्स आपको प्रेजेंट होते हैं, ये सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको सेपल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके के फ्लावर्स क्या होंगे, सेपल्स प्रेजेंट होगा, सेपल्स देखने को मिलेगा, प्रेजेंट आएगा, ठीक। और ये जो सेपल्स जो होते हैं ना, सेपल्स एक्चुअली में देखिए कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये सेपल्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सेपल्स क्या होंगे, फ्री होंगे या तो यूनाइट होंगे। देखिए जैसे अगर हम लोगों ने हम फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर की, तो मान लीजिए ये फ्लावर है, फ्लावर का हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है, यहाँ पे सेपल्स प्रेजेंट है। अगर हम इसको ऐसे ट्रांसफर्सली काट कर देखेंगे ना ऐसे, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। इसमें अगर यहीं पर अगर ये जो सेपल्स हैं, ठीक, सेपल्स फ्री होते हैं, फ्री होते हैं मतलब एक दूसरे से वो क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच्ड नहीं रहेंगे, ठीक, इनके और इनके बीच में गैप रहेगा, जुड़े नहीं रहेंगे। तो ऐसे सेपल्स को, जिसमें ऐसे फ्लावर जिनमें ये सेपल्स फ्री होता है, उस तरह के कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन। क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीसेपलस कंडीशन। पॉलीसेपलस कंडीशन में क्या होंगे, सेपल्स क्या होंगे, फ्री होंगे, जुड़े नहीं होंगे एक दूसरे से। लेकिन वहीं कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये सेपल्स जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। क्या होंगे, सेपल्स जो होंगे जुड़े हुए रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये सेपल इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, ठीक। ये सेपल्स एक दूसरे से कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे आप बता ही नहीं सकते कि ये इसका पॉइंट है कि ये इसका पॉइंट है। तो जब ये सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन कहते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन, ठीक है। तो सेपल्स के हिसाब से दो तरीके के सेपल्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे जो फ्यूज होंगे, कुछ ऐसे जो फ्री होंगे। फ्री होंगे तो हम क्या कहेंगे उसको, पॉलीसेपलस, और जुड़े होंगे तो क्या कहेंगे, गैमोसेपलस। जैसे कि आप ये देखिए डायग्राम में, इसमें आपको ये जो सेपल देखने को मिल रहा है, ठीक, ये देखिए यहाँ से जहां से ये शुरू हुआ है बनना, देखिए यहाँ से क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट किसका है ना। ये एक ही, दोनों जुड़े हुए हैं ना, देखिए अटैच्ड है ना। तो इस तरह के हम लोग सेपल्स को क्या कहते हैं, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के सेपल्स को हम लोग जिसमें यूनाइट होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, इस तरीके की कंडीशन को गैमोसेपलस कंडीशन कहते हैं, ठीक। तो चलिए ये तो बात हो गई हमारी ओवरऑल, किसकी हो गई, ओवरऑल हमारी बात हो गई कैलेक्स की, कि कैलेक्स किस तरीके के होते हैं, ठीक। फिर से एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। कैलेक्स क्या है, आउटर मोस्ट होल है, इसकी यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, सेपल कहते हैं, ठीक है। सेपल्स होते कैसे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और ग्रीन कलर का होता है। अगर यही सेपल फ्री रहेंगे तो पॉलीसेपलस कंडीशन कहलाएगी, यही सेपल अगर जुड़े हुए होंगे तो गैमोसेपलस कंडीशन कहलाएगी। और इसी कैलेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं के से, ठीक, कैलेक्स को डिनोट करते हैं के से। अच्छा एक और चीज कि अगर हम कोई फ्लावर में कैलेक्स है, मान लो 5 कैलेक्स है, ठीक, तो हमने कैलेक्स को डिनोट किया के से, कि कैलेक्स है, उसमें कैलेक्स है, हमने लिख दिया कि हाँ भाई कैलेक्स है। अब कितना कैलेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि 5 है, मान लीजिए 5 कैलेक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक। अगर वही कैलेक्स, यही कैलेक्स फ्री रहेगा तो हम ऐसे ही लिखकर छोड़ देंगे, ठीक, ऐसे ही लिखकर छोड़ देंगे। लेकिन अगर वही कैलेक्स, यही पांचों कैलेक्स यूनाइट होंगे, ठीक है, अगर यही पांचों कैलेक्स गैमोसेपलस होगा तो हम किसको कैसे कहेंगे, 5 लिखकर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक। ये कंडीशन हमारी क्या शो कर रही है कि भाई जो सेपल है, सेपल प्रेजेंट है, 5 सेपल है और सारे के सारे सेपल्स कैसे हैं, पॉलीसेपलस हैं, मींस फ्री हैं यहाँ पर। और ये क्या शो कर रहा है, ये कंडीशन हमें शो कर रहा है कि भाई कैलेक्स तो है, कैलेक्स तो है, 5 कैलेक्स है, उसका नंबर 5 है और प्लस ये सारे के सारे कैलेक्स कैसे हैं, गैमोसेपलस है। ये ब्रैकेट आपको क्या दिखाता है, ये ब्रैकेट हमको दर्शाता है कि भाई ये जो कैलेक्स हैं वो कैसे हैं, यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड है। और यहाँ ब्रैकेट जो एब्सेंट है वो हमको दिखाता है क्या, कि यहाँ पर जो कैलेक्स है वो फ्री है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कोरोला की, ठीक। जो कोरोला होता है, अभी हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि कोरोला को सी से डिनोट करते हैं, ठीक, कोरोला को सी से डिनोट करते हैं। और कोरोला को सी से डिनोट करते हैं और प्लस ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कैलेक्स के बाद प्रेजेंट होता है। देखिए अगर हम फ्लावर के पार्ट की अरेंजमेंट की बात करें और अगर हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, कैलेक्स आता है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, कोरोला आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, कोरोला, और उसके बाद हम बात करते हैं तो तीसरा, ये आउटर टू इनर है। अगर हम बाहर से आउटर टू
इनर की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, कैलेक्स आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, कोरोला आएगा, और तीसरे नंबर पर क्या आएगा, एंड्रोशियम आएगा, और वही चौथे नंबर पर क्या आएगा, गाइनोशियम आएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें कोरोला की पोजीशन की तो वो कैलेक्स के जस्ट बाद होता है, सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, तो वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि प्रेजेंट इनर टू कैलेक्स, कैलेक्स के अंदर के साइड इनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो कैलेक्स सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से कोरोला अराइज होगा। ये अगर इधर से कैलेक्स है, ठीक है, तो इधर से ये कोरोला अराइज होगा, राइट। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जैसे हम लोगों ने देखा था कि कैलेक्स की यूनिट को हम लोग सेपल बोलते हैं, उसी तरीके से कोरोला की भी यूनिट होती है, और उसकी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। अब जैसे हम लोगों ने कैलेक्स को देखा किस कलर का होता है, लीफ लाइक ग्रीन होता है, तो इसमें ये जो पेटल होते हैं कैसे ब्राइटली रहते हैं और कलर्ड रहते हैं, मतलब ब्राइटली कलर्ड होते हैं, रंग बिरंगे आपको देखने को मिलेंगे। और ये रंग बिरंगे होते हैं इसकी वजह से इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट होते हैं, जो कि आगे चल के पॉलिनेशन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, पॉलिनेशन में। अगर ये पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होंगे तो क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, और ये इंसेक्ट आगे चल के पॉलिनेशन में, जो कि क्या करेगा, पॉलिनेशन में मदद करेगा, हेल्प करेगा पॉलिनेशन में। ठीक है, हेल्प करेगा पॉलिनेशन में। अब फिर से बात आती है कि भाई जैसे कि हमने सेपल्स को देखा था, पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस, उसी तरीके से कोरोला में भी आएगा कि जो पेटल्स होता है उसकी यूनिट, ये पेटल्स क्या हो सकते हैं, ये पेटल्स फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइट भी हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर पेटल्स, ठीक है, अगर पेटल्स फ्यूज्ड होंगे, ठीक, फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे, जैसे अभी हमने कैलेक्स में देखा था कि भाई ये जो पेटल्स हैं, ठीक, एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगी ये पेटल्स, ठीक, फ्यूज्ड होंगी, ठीक, इस तरीके की फ्यूज्ड होंगी, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, गैमोपेटलस कंडीशन। क्या कहेंगे, गैमोपेटलस कंडीशन। अगर वहीं पर ये जो पेटल्स हैं, ये पेटल्स अगर फ्री होंगे तब हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें ये और पेटल में और इसमें बीच में गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है ना, गैप दिख रहा है, ये पेटल अलग है, ये पेटल अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ठीक, फ्री है। तो इस तरीके की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, अब सेम वही बात आती है इसमें भी कि भाई अगर हम इसको सी के सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई फ्लावर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर, ठीक है, इसमें कितने पेटल्स हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 पेटल हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सिंबल लिखेंगे, पेटल है, हाँ है, कितने हैं, 5 हैं, हमने 5 लिख दिया। अब ये 5 कैसे है, यूनाइटेड है कि फ्री हैं। अगर ये सारे यूनाइटेड होते तो हम इसी को हम क्या कर देते हैं, इसी को 5 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये ब्रैकेट शो करता है कि भाई पेटल्स कैसे हैं, यूनाइटेड हैं। और अगर ये फ्री होते तो हम इसको ऐसे ही लिखकर छोड़ देते। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन शो करता है, ये कंडीशन शो करता है पॉलीपेटलस की, और ये कंडीशन शो करता है गैमोपेटलस। ठीक है, कि 5 है प्लस गैमो है। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई हमारी कोरोला की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब ये जो कोरोला होते हैं ना, ठीक है, ये जो पेटल्स होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, अलग अलग फ्लावर में ये अलग अलग तरीके से अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ठीक, तो एस्टिवेशन क्या है, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ सेपल एंड पेटल इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द other member of same word is known as estivation, ठीक, कि क्या हो गया एस्टिवेशन हो गया हमारा सेपल और पेटल का अरेंजमेंट हो गया, कि अलग अलग फ्लावर, ये जो पेटल्स होते हैं ना, देखिए एक्चुअली में इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है, सेपल का भी अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक, जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इसके अलग अलग अरेंजमेंट होंगे, अभी इसी अरेंजमेंट को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, तो कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ एस्टिवेशन में सबसे पहला देखते हैं, टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ठीक है, टाइप ऑफ एस्टिवेशन में सबसे पहला देखते हैं वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। वेलवेट में क्या होता है, जितने भी वर्ल्स होते हैं ना, वर्ल्स जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन। इट मीन्स आप समझ रहे हैं, देखिए इसमें जो ये पेटल्स है ना, देखिए ये जो पेटल्स हैं, ये पेटल्स की एक मार्जिन, जो ये
पेटल्स हैं, ये पेटल्स की ये मार्जिन, पेटल्स की एक मार्जिन दूसरे मार्जिन से टच है, ठीक है। जैसे पेटल्स की ये मार्जिन है, ठीक, पेटल की ये मार्जिन दूसरे मार्जिन से, पेटल की ये मार्जिन दूसरे मार्जिन से क्या है, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, ठीक है। कि एक मार्जिन, ये मार्जिन इससे कनेक्टेड है, ये मार्जिन कनेक्टेड, याद रखिएगा ये सिर्फ कनेक्टेड है, ये फ्यूज और एक दूसरे से ओवरलैप नहीं है, ठीक है। ओवरलैप इन द सेंस कि एक पेटल ऐसे पड़ी है और दूसरी पेटल इसी पर चढ़ गई, तो ये ओवरलैप है, नहीं ऐसी नहीं है, एक इधर है तो दूसरी मार्जिन से इधर है, फिर दूसरा इधर है, अगला इधर है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को जिससे मार्जिन टू मार्जिन हो रहा है, ठीक है, किस तरह के अरेंजमेंट को कि वर्ल्स जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन, कि एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन को टच कर रहे हैं सिर्फ, तो इस तरह के पेटल्स के अरेंजमेंट को, इस तरह के सारे कोरोला के अरेंजमेंट को हम लोग कैसे कहते हैं, वेलवेट टाइप। देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेपल और पेटल के दोनों की अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पेटल्स को एज अ एग्जांपल लेकर पढ़ रहे हैं, सेम इसी तरीके से सेपल में भी होगा। सेपल्स जो होते हैं उनमें भी इस तरीके के अरेंजमेंट्स देखे जाएंगे, और उनमें भी अगर इसी तरीके का अरेंजमेंट देखा जा रहा है तो नाम भी उनका सेम होगा, उनमें भी वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपको बोलेंगे कि उसमें भी वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है, किसका, लेकिन उसका अरेंजमेंट किसका होगा, वो सेपल का होगा। बट यहाँ पे हम लोग पेटल का सारा डिटेल करेंगे और सिमिलरली सेपल में भी होगा उसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए पेटल में आपको सबसे पहले वेलवेट में आपको क्या देखने को मिला कि एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन से इस तरह टच करता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक। इस मार्जिन से ये एक मार्जिन दूसरे मार्जिन से सिर्फ टच करेगा, ठीक, ना कि ओवरलैप करेगा, ठीक, सिर्फ टच कर रहा है, ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे सिर्फ टच कर रहा है। क्या ये टच, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप है, नहीं, ठीक। तो इस तरह की मार्जिन को हम लोग वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्विस्टेड, ठीक है। ट्विस्टेड में किस तरीके से होता है, ट्विस्टेड में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए हमारा पॉइंट क्या कह रहा है ट्विस्टेड में, अपेंडेजेस ओवरलैप टू द नेक्स्ट वन, कि दूसरे एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप कर लेगा। देखिए मान ये देखिए एक पेटल है, ठीक, पेटल का एक मार्जिन अपर साइड पे है, दूसरी मार्जिन दूसरे पेटल से ओवरलैप हो गई है, ठीक है, ओवरलैप हो गई है, ठीक। फिर इसका ये हो गया, ये तो अपर बाहर की साइड पे है, ये वाली मार्जिन फिर दूसरे पेटल से ओवरलैप हो गई है, कि ये बाहर हो गई, इसने इसको ओवरलैप किया, अब इसकी वाली मार्जिन को दूसरा पेटल ओवरलैप कर देगा, ठीक, फिर इसकी मार्जिन को दूसरा पेटल ओवरलैप कर देगा। तो देखिए ये जो पेटल्स पर अरेंज्ड हैं ओवरलैप एक दूसरे से कर रहे हैं और प्लस एक मैनर में है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से मैनरली अरेंज्ड है, ठीक। देखिए एक इधर है, ठीक, एक अगर इसको अरेंज कर रहा है तो फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो एक मैनर में ये अरेंज्ड है। ऐसा नहीं है कि एक इधर एक ओवरलैप कर दे रहा है तो दूसरा मार्जिन पर है, ऐसा कुछ नहीं, एक मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग, इस तरह के एस्टिवेशन को हम लोग ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा चाइना रोज में, ठीक है, लेडी फिंगर और कॉटन, इन सारे प्लांट्स में जो फ्लावर्स होंगे आपको ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन की, तो आपको किस में देखने को मिलेगा, कैलोट्रोपिस में आपको वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो दो प्रकार के एस्टिवेशन, ये दो हो गए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, मार्जिन्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर मैनर, नॉट इन पर्टिकुलर मैनर इन द सेंस कह रहा है कि बिल्कुल ओवरलैप करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ट्विस्टेड में देखा कि ट्विस्टेड में क्या है, एक मैनर वाइज में ये भी एक बाहर की साइड है, एक अंदर की साइड है, एक बाहर की साइड, एक अंदर की साइड, एक बाहर की साइड, एक अंदर की साइड, तो ये एक पर्टिकुलर मैनर में है। लेकिन आपको यहाँ ऐसा कोई मैनर नहीं दिखेगा। देखिए ये पहला ही है जिसके दोनों मार्जिन क्या है, दोनों मार्जिन ओवरलैप है। ये जो पेटल है इसकी दोनों मार्जिन ओवरलैप है, लेकिन जो ये पेटल है ये क्या कर रहा है, एक आउटर साइड में है तो एक इनर साइड में है। अब इस पेटल को देखिए, इसकी दोनों मार्जिन बाहर की तरफ है, तो क्या कोई मैनर में है, ये नहीं है ना,
राइट। तो ये कोई मैनर में नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये वाला एक इनर की साइड में है, एक आउटर की साइड में, फिर एक इनर की साइड में, एक आउटर की साइड में। तो ये कोई मैनर वाइज नहीं प्रेजेंट है कहीं पे भी। कहीं दोनों मार्जिन अंदर साइड हो रही है, कहीं दोनों मार्जिन बाहर की साइड है, कहीं एक अंदर की साइड है, कहीं एक बाहर की साइड। तो एक कोई मैनर वे में, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में नहीं अरेंज है। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम लोग कहते हैं इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ठीक है, इस तरीके का आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा कैसिया में और गुलमोहर में। ठीक है, इनमें आपको, इनके फ्लावर्स में आपको इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखते हैं वैक्सिलरी और पैप्लियोनेसियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ठीक है, वैक्सिलरी और पैप्लियोनेसियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड, देखिए इसमें पहले हम लोग डायग्रामेटिक से करते हैं, फिर अपना पॉइंट को देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो पेटल होती है, बहुत सबसे लॉन्ग पेटल होती है, लार्ज पेटल होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड नाम बोलते हैं। क्या कहते हैं, ये स्टैंडर्ड पेटल है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पेटल जो होती है, ये कैसी होती है, बहुत ही लंबी होती है, लार्ज होती है, सबसे लार्ज होती है। कैसी होती है, लार्ज है, ये लार्जेस्ट पेटल है, सबसे बड़ी पेटल होगी। ठीक है, उसके बाद दो पेटल्स होंगी, जो कि जिसको ये दो पेटल्स को ये क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा। ठीक, दो पेटल्स इसके अंदर की साइड में रहेंगी, जिसको हम लोग विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंग। तो एक क्या होगी, स्टैंडर्ड रहेगी, जो कि ओवरलैप करेगी दो लैटरल विंग्स को, मतलब दो लैटरली पेटल्स को ये लार्जेस्ट विंग, स्टैंडर्ड विंग, उनको ओवरलैप करके रखेगी। और फिर दो विंग्स के अंदर भी दो पेटल्स, आपको दो पेटल्स देखने को मिलेंगी। ये दो विंग्स के अंदर भी दो पेटल्स देखने को मिलेंगी। और ये दोनों पेटल्स कैसी हैं, ये दोनों पेटल्स फ्यूज्ड हैं। कैसी हैं, फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है। ठीक है, और इन दोनों पेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कील कहते हैं। क्या कहते हैं, कील कहते हैं। तो आपको तीन तरीके के यहाँ पे विंग्स इसमें देखने को मिलेंगे। एक होगा स्टैंडर्ड जो लार्ज होगा, और दो ठो विंग्ड टाइप होंगे जो कि ओवरलैप्ड होंगे सबसे लार्जेस्ट पेटल से। और इस विंग के अंदर भी आपको दो पेटल्स देखने को मिलेंगे जो कि एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कील कहेंगे। ठीक, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग कैसे कहते हैं, वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन है ये। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, पी में देखने को मिलेगा, बीन फ्लावर में देखने को मिलेगा, उनमें आपको ये वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वही हमारा देखिए यहाँ पे डायग्राम की, ये ओवर, ये कैसी है, ये लार्जेस्ट पेटल देखने को मिल रही है। दो विंग्ड पेटल है, यहाँ पर दो विंग्ड पेटल हैं, और दो पेटल्स ऐसी हैं जो कि फ्यूज्ड है। देखो ये फ्यूज्ड है। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारा एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन की भाई किस तरीके, देखिए अभी जो हम लोगों ने एस्टिवेशन देखा ना, देखिए ये जितना भी हम लोगों ने एस्टिवेशन देखा, ये पेटल्स के बारे में देखा। सेम इसी तरीके से आपको सेपल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम कंडीशन में सेपल में भी देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, और नाम भी सेम रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं भाई, हमारा हो गया, दो पार्ट खत्म हो गए जो कि एसेसरी वर्ड थे। अब हम लोग एसेंशियल वर्ड की तरफ मूव करते हैं, कि जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। किसके बारे में, एंड्रोशियम के बारे में, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से। और ये कैसा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, फ्लावर का। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। ठीक, अब हमने एंड्रोशियम को भी बोला कि भाई एंड्रोशियम की यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोशियम की यूनिट को हम लोग स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। ठीक, वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि एंड्रोशियम क्या है, कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन्स, कि ढेर सारे स्टेमेन से मिलकर एंड्रोशियम बनता है, और उसकी सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमेन। ठीक, क्या बोलते हैं, स्टेमेन। ठीक, अब स्टेमेन है क्या, स्टेमेन क्या है, स्टेमेन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेमेन रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो स्टेमेन रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अब स्टेमेन्स देखिए, स्टेमेन्स जो है ना, स्टेमेन्स दो पार्ट से मिलके बने होते हैं। वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होता है उसमें। एक होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और इस फिलामेंट के ऊपर ही बाइलोब्ड शेप में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर। देखिए
देखिए ये है, ये क्या है, ये फ्लावर का, ये सॉरी, ये एंथर का फिलामेंट पोर्शन है। क्या है ये? फिलामेंट। ठीक, ये है फिलामेंट। अब हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये है एंथर। ये क्या है? एंथर। अब देखिए इस, ये जो एंथर है, ठीक, ये क्या है? ये है एंथर। ठीक, अब इस एंथर को हम बोलते हैं, ये बाइलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? ये बाइलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड मींस क्या होगा कि ये एंथर में दो लोब प्रेजेंट होगा। देखिए एक ये लोब है, ठीक, एक ये लोब है, ये दो बाइलोब हैं, ये बाइलोब है, और ये दोनों बाइलोब जो एंथर हैं, ठीक, ये जो बाइलोब्ड एंथर हैं ये जॉइंड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू से ये किससे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से ये दोनों एंथर के लोब अटैच रहते हैं, जॉइंट रहते हैं। ठीक, अब अगर हम किसी एक लोब की बात करें, एक लोब को अगर हम इस तरीके से डिटेल में देखेंगे, एक लोब को, तो एक लोब में भी आपको इस तरीके से दो चैम्बर देखने को मिलेगा। दो चैम्बर देखने, मैं एक लोब की बात बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, दोनों की नहीं बोल रही हूँ। एंथर दो लोब होते हैं, दो लोब, एक लोब, ये दो लोब। अगर हम एक लोब को डिटेल में देखेंगे तो ये भी, इनमें भी दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं के चैम्बर को हम लोग कहते हैं पोलन सैक। क्या कहते हैं? पोलन सैक। क्या कहते हैं? पोलन सैक। तो अगर हम इस एक चैम्बर की बात करें तो ये चैम्बर भी कैसा होता है? ये चैम्बर होता है बाइथिकस होता है। बाइथिकस होता है। कैसा होता है? बाइथिकस होता है। बाइथिकस मतलब आपको इसमें भी दो चैम्बर देखने को मिलेंगे, और वो जो एक चैम्बर होगा उसको हम क्या कहते हैं? पोलन सैक कहते हैं। अब यही पोलन सैक आगे चल के बनाएगा पोलन ग्रेन। क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन्स। यही आगे चल के, ये पोलन सैक आगे चल के पोलन ग्रेन्स बनाएगा, और ये पोलन ग्रेन्स आगे चल के मेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा। ठीक, मेल गैमेट बनाएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर भाई एंथर का, कि किस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर एंथर का होता है। फिर से हम लोग एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि भाई एंथर है, एंथर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसकी यूनिट को हम लोग स्टेमेन कहते हैं, और ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट कहते हैं, और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम एंथर कहते हैं। ये एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब दो लोब से मिलकर बना होता है। ठीक है, कैसा होता है? बाइलोब्ड। अगर हम ये दोनों बाइलोब्ड एंथर किससे कनेक्टेड रहते हैं? टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अगर हम एक लोब को डिटेल में देखेंगे तो एक लोब में भी दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, उस चैम्बर को हम पोलन सैक करते हैं, और इस एक पूरे लोब, जो लोब है इसमें दो चैम्बर है, इसीलिए इसको हम लोग बाइथिकस भी बोलते हैं। और इसी पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा, और पोलन ग्रेन आगे चल के मेल गैमेट बनाएंगे। ये तो हो गया हमारा रफ रिव्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि अब देखते हैं कि ये जो एंड्रोशियम होता है, अलग अलग फ्लावर में ये एंड्रोशियम जो प्रेजेंट होता है अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है कैलेक्स की, कोरला की, कि पॉलीसेप्लस, गैमोसेप्लस कंडीशन पढ़ी ना, कुछ उस प्रकार से कंडीशन आपको इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर जो स्टेमन है, ठीक है, ये स्टेमन है, अगर ये स्टेमन फ्री रहेगा, मतलब कि अगर ये जो स्टेमेंस होते हैं, जैसे ये फ्लावर है, ठीक, इसमें ये जो स्टेमेंस हैं, ठीक, ये फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं है, यूनाइट नहीं है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रस कंडीशन। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यही जो ये स्टेमेंस हैं, ठीक है, ये जो एंड्रोशियम है, जो स्टेमेंस है, ये सारे फ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेमेन और एंड्रोशियम अगर मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टेमेन मीन्स हो गया कि एक रहेगा, और अगर कलेक्टिवली हम लोगों ने एंड्रोशियम कहा। ठीक, तो अगर हम ये एंड्रोशियम जो है ना, एंड्रोशियम के ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट पार्ट है ना, ये फिलामेंट, कई सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये एंड्रोशियम का जो फिलामेंट वाला पार्ट है ना, वो फ्यूज होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या करता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से, इसमें देखिए ये क्या है, चलिए फ्लावर में डायग्राम देखते हैं। ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें जितना भी ये जो एंथर था और इसका ये दो
एंथर है, ये इसका फिलामेंट है, ये एंथर है, ये फिलामेंट, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और एक ही स्ट्रक्चर मोटा सा बनाएंगे और इसी पर ये तीनों एंथर इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे और एक ही फ्यूज होके एक ट्यूब बना लेंगे, ट्यूब बना लेंगे, ठीक है। और जब ये एक फ्यूज होकर एक ही ट्यूब बना लेते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, देखिए ये फ्यूज हो गया है, ये फ्यूज होके ये देखिए एक ये ट्यूब बना रहा है, ये क्या है, ये ट्यूब है, फ्यूज हो गए सारे इसके, इसका जो फिलामेंट है ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया है और ट्यूब बना रहा है। जैसे इसमें देखिए आप, ये क्या है, फ्यूज होके देखिए एंथर सारे ढेर सारे ऊपर प्रेजेंट है, ठीक, ढेर सारे हैं और ये सारे के एंथर के जो फिलामेंट्स है वो फ्यूज होके एक क्या बना रहा है, ट्यूब बना रहा है। तो इस तरीके के एंड्रोशियम को हम लोग बोलते हैं मोनो एडल्फस एंड्रोशियम, ठीक है, मोनो एडल्फस कंडीशन बोलेंगे, मोनो एडल्फस हम लोग एंड्रोशियम बोलेंगे। ये आपको देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमनली चाइना रोज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो स्टेमेंस हैं, ये सारे स्टेमेंस यूनाइट हो जाएं, लेकिन दो बंडल बना ले, ठीक, दो बंडल, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, देखिए इसमें ढेर सारे एंथर्स ढेर सारे थे, कुछ फिलामेंट्स जो हो गए, ठीक है, उनके कुछ फिलामेंट्स फ्यूज होके एक बंडल बना लिए, ठीक है। देखिए इसमें हम इसको एग्जांपल बेस से देखते हैं, पी है ना, पी मटर में आपको 10 स्टेमेन प्रेजेंट है, जिसमें से 9 स्टेमेन फ्यूज करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिए और एक स्टेमेन अकेला ही ट्यूब बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना ट्यूब बन गया, इसमें 2 ट्यूब बन गया ना। तो ऐसे एंड्रोशियम को जिसमें 2 ट्यूब बन रहा है फ्यूज करके, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डाई एडल्फस कंडीशन, ठीक है। और ये आपको मोस्ट कॉमनली पी में देखने को मिलेगा। देखिए अलग अलग प्लांट्स में ये जो फ्यूजन होता है ना, अलग अलग होता है। मटर में आप देख रहे हो कि 9 ठो एक मिलके फ्यूज बना रहे हैं, एक बंडल और एक अलग। कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें 4 फ्यूज करके अलग बना, मान लो किसी में 8 प्रेजेंट हो, 4 फ्यूज करके एक बंडल बना लिया, 4 अलग बना लिया, मान लो कोई 5 फ्यूज करके बना लिया। बस मेन पर्पस क्या है कि भाई बनाएंगे तो 2 ही बंडल रहना चाहिए, तब हम उस चाहे जितना फ्यूज करें मैटर नहीं है, लेकिन बंडल कितने होने चाहिए, 2। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डाई एडल्फस कंडीशन कहेंगे, ठीक। वहीं अगर हम कहें कि ये स्टेमेन फ्यूज करके यूनाइट करके, ठीक है, फ्यूज करके जुड़ के यूनाइट करके मोर देन 2 बंडल, मतलब 2 से ज्यादा बंडल बना लेते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एडल्फस कंडीशन बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली आपको सिट्रस में देखने को मिलेगा। जैसे इसमें देखिए ढेर सारे बंडल फ्यूज होके, देखो ढेर सारे स्टेमेन फ्यूज होके कई सारे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। जैसे देखिए ये एक ट्यूब का स्ट्रक्चर, ठीक, ये एक ट्यूब बन रहा है, ये 2 ट्यूब बन रहा है, इधर ये 3 ट्यूब, ये 4 ट्यूब, ठीक है, और ये पीछे भी एक ट्यूब बन रहा है। तो ढेर सारे मोर देन 2 बन रहे हैं ना, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉली एडल्फस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, पॉली एडल्फस कंडीशन, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब कुछ ऐसे स्टेमेंस होते हैं, देखिए अभी तो हम लोगों ने स्टेमेंस में इसमें हमने बात की कि फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं तो अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब कभी क्या होता है, ये जो स्टेमेंस होते हैं ना, स्टेमेंस में बी अटैच टू पेटल्स, कि ये स्टेमेंस मान लो पेटल से अटैच्ड हो। जैसे कि आप इसमें देखिए ये स्टेमेन है, ये देखिए ये क्या है, ये है पेटल, क्या है, पेटल, ठीक, ये पेटल है। अब इसी पेटल से ये क्या है, ये है स्टेमेन, ये इसी पेटल से ये स्टेमेन अटैच्ड है। तो ऐसे कंडीशन को, इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इपीपेटलस कंडीशन। क्या कहते हैं, इपीपेटलस कंडीशन। क्या बोलेंगे, इपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। ये आपको मोस्ट कॉमनली ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, ब्रिंजल में देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेमेंस अटैच रहते हैं टेपल से, ठीक है। टेपल जो कि पेरियंथ की क्या है, यूनिट है, जो कि पेरियंथ की यूनिट है। देखिए जब हम लोगों ने कोरला पढ़ा तो क्या पढ़ा कि उसमें कि कुछ ऐसे कैलेक्स और कोरला होते हैं, ठीक है। जब ऐसे प्लांट जिनमें कैलेक्स और कोरोला फ्यूज हो, क्या है, फ्यूज हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं,
उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पेरियंथ। क्या कहते हैं? पेरियंथ। ठीक, अगर वहीं एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इसकी यूनिट को हम क्या कहेंगे? टेपल कहेंगे। मींस अगर एक स्ट्रक्चर उस तरह का प्रेजेंट है तो हम टेपल कहेंगे, और ढेर सारे हैं तो उसको कलेक्टिवली हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। तो अगर स्टेमेन कभी भी टेपल से अटैच्ड हो, या तो आप कह सकते हैं पेरियंथ से अटैच्ड हो, तो उस तरह की कंडीशन को हम लोग इपीटेपलस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें देखिए ये जो कैलेक्स है और ये है कोरोला। ठीक, ये है कोरोला। ये दोनों कैसे हैं? फ्यूज हैं। ये क्या है? फ्यूज हैं, फ्यूज हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेपल बोल रहे हैं। इसकी एक यूनिट को टेपल बोल रहा है। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे? इसको पेरियंथ बोलेंगे। अब इसमें जो स्टेमेन है, देखिए इसके स्टेमेन, ये देखिए यहाँ से पूरा अटैच्ड है। ये क्या है? यहाँ अटैच्ड है। ठीक है, अटैच्ड है। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इपीटेपलस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इपीटेपलस कंडीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अब ये जो स्टेमेंस होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इस जिनमें ये जो स्टेमेंस होते हैं ना, एक तो रहता नहीं है, कई ढेर सारे रहते हैं। तो इनकी जो पोजीशन होती है ना स्टेमेन की, वेरी करती है। कि कुछ स्टेमेंस है जिनकी स्टेमेंस है, जिनके फिलामेंट ज्यादा ग्रो कर गए तो उनकी हाइट ज्यादा हो गई। कुछ ऐसे जिनकी फिलामेंट कम है, ठीक है, उनकी हाइट छोटी होगी। जैसे देखिए कि ये देखिए, इसमें क्या है? फिलामेंट ज्यादा ग्रो कर गया। ठीक, फिलामेंट ज्यादा ग्रो कर गया। इसमें फिलामेंट की हाइट कम है, ठीक है, शॉर्ट। तो इनकी जो लेंथ होती है ना, वो वेरी करती है। ठीक है, तो वेरी करती है। तो उसके बेसिस पे भी जो एंड्रोशियम होते हैं, दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेमेंस में बी हैव डिफरेंट लेंथ, कि अलग अलग लेंथ के होते हैं, ऑफ फिलामेंट। उनके जो फिलामेंट्स होते हैं अलग अलग होते हैं इन सेम फ्लावर। ये ध्यान रखिएगा जरा। अच्छा, मैंने अभी जो ये लेंथ की बात करी है वो अलग अलग फ्लावर पे बात नहीं की है। एक ही फ्लावर पर जो स्टेमन की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग। तो अब अलग अलग फ्लावर्स में इसका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है। अब उसको देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैल्विया जो होता है ना, इसमें आपको डाइडेनमस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। डाइडेनमस कंडीशन में क्या होता है कि दो एंथर जो होंगे, दो एंथर की जो हाइट होगी वो शॉर्ट होगी, और दो एंथर की जो हाइट होगी वो लॉन्ग होगी। जो शॉर्ट होगा, दो एंथर बाहर की तरफ, आउटर, ठीक है, बाहर की तरफ, ये जो शॉर्ट हैं, ये शॉर्ट हैं, दो शॉर्ट बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, दो शॉर्ट बाहर की तरफ होंगे, और ये जो दो हैं ये इनर की साइड होंगे। कहाँ होंगे? इनर की साइड। और इसी कंडीशन को, जिसमें ऐसी कंडीशन जिसमें दो स्टेमेन छोटे हों बाहर की साइड पे, देखिए ये छोटे हैं, ठीक, ये छोटा है इसका हाइट कंपेयर देन इसके, ठीक है, और एक इधर है। तो दो स्टेमेन बाहर की साइड है और दो अंदर की साइड हैं, दो अंदर की साइड हैं और वो लॉन्ग है। ठीक है, तो इस पूरी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डाइडाइनमस कंडीशन। क्या कहते हैं? डाइडाइनमस कंडीशन। ठीक है, अब एक कंडीशन और आपको देखने को मिलेगी। अगर कुछ फ्लावर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो बाहर की तरफ, आउटर, दो छोटे रहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, बाहर की तरफ दो छोटे रहेंगे, ठीक, लेकिन अंदर की साइड, अंदर की साइड चार बड़े रहेंगे। इसमें देखिए सेम है, बस इनमें अंदर की साइड पे दो हैं, इसीलिए हमने डाई मतलब दो होता है, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग डाई डायनामस बोलते थे, लेकिन इस कंडीशन को हम लोग टेट्रा डायनामस बोलते हैं। टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, इसमें आपको चार जो होंगे, चार स्टेमेंस बीच में लॉन्ग दिखेंगे, इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेट्रा डायनामस कंडीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेट्रा डायनामस कंडीशन। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसे स्टेमेंस होते हैं, ठीक है, जो फर्टाइल नहीं होते हैं, स्टेराइल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेराइल इन द सेंस कि उनका जो पोलन सैक है उनके अंदर पोलन ग्रेन्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह के स्टेमेन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमेनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेनोड बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे स्टेमेन जिनमें गैमेट्स बने ही ना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेमेनोड बोलेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा एंड्रोशियम की बात खत्म। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल पार्ट फ्लावर का, जो कि है गाइनोशियम। क्या है? गाइनोशियम। ठीक, गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, फ्लावर का, ठीक। और इसको डिनोट किया जाता है जी से, किससे, सिंबल जी से, इसका सिंबल क्या है, जी। अब ठीक है, अब जैसे कि एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमेन, उसी तरीके से गाइनोशियम की जो यूनिट होती है, गाइनोशियम की यूनिट को हम लोग पिस्टल बोलते हैं और कार्पल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं और कार्पल बोलते हैं, ठीक। अब ये जो गाइनोशियम होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लावर में गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब जैसे कि भी हम लोगों ने मेल पार्ट में पढ़ा है, उसके भी पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से फीमेल में भी फीमेल के गाइनोशियम के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फीमेल के गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक। कितने पार्ट होते हैं, 3। तो अगर हम कार्पल को देखें तो कार्पल आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट से मिलकर बना है। टॉप मोस्ट एकदम टॉप पर प्रेजेंट होगा स्टिग्मा, उसके बाद उस स्टिग्मा से ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के नीचे बेस के साइड पर एक स्वेलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कि भाई ये क्या, ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसा कि अभी हमने देखा कि भाई 3 पार्ट में डिवाइडेड है। टॉप मोस्ट पार्ट को हमने क्या कह दिया, स्टिग्मा। इसी स्टिग्मा से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और यही आगे चल के नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में नीचे एक फूला हुआ स्वेलन स्ट्रक्चर, ठीक, फूला हुआ स्ट्रक्चर है नीचे की साइड पे जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। यही ओवरी आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर, ओव्यूल प्रेजेंट होता है जो आगे चल के सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक। अब ये जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल इस ओवरी से अटैच होता है एक स्ट्रक्चर से, ठीक है, एक पॉइंट से जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, ठीक, प्लेसेंटा। तो वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन। बिल्कुल करेक्ट बात है कि भाई जो पोलन ग्रेन है वो भाई लैंड करेगा, पोलन ग्रेन गिरेगा कहाँ, सबसे पहले कहाँ, फीमेल के कौन से पार्ट पे आएगा, स्टिग्मा पे आएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं स्टिग्मा को कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर पोलन, की पोलन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहीं पे आकर पोलन गिरेगा। फिर उसके बाद यहीं से स्टाइल से कंटिन्यू होके वो जाएगा कहाँ पे, ओवरी के पास, ओवरी के अंदर ओव्यूल के पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टाइल का क्या काम है, स्टाइल कैसा होता है, नैरो होता है, पतला होता है और हॉलो होता है। हॉलो होगा भाई, हॉलो मींस क्या होगा कि इसमें कुछ नहीं होगा, वो हॉलो होगा, खाली होगा, तभी जाकर पोलन ग्रेन क्या कर जाएगा, ट्रेवल कर पाएगा स्टिग्मा से लेके ओवरी तक, है ना। अब ओवरी कैसा पार्ट है, बेसल बल्जेड पार्ट, ठीक है, कैसा हुआ है, नीचे और फूला हुआ स्ट्रक्चर है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक। ये तो हो गया भाई पूरा स्ट्रक्चर हो गया गाइनोशियम का कि किस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एंथर में कंडीशंस देखी कि अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से देखिए अगर इफ ओनली 1 कार्पल इज प्रेजेंट, अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पिलरी कंडीशन। क्या कहेंगे, मोनोकार्पिलरी कंडीशन। वहीं अगर मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट होगा, एक से ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पॉलीकार्पिलरी कंडीशन। अब ये पॉलीकार्पिलरी कंडीशन जो होती है ये भी 2 तरीके की हो सकती है, 2 तरीके की। कैसे, या तो देखिए पॉलीकार्पिलरी मतलब ढेर सारे कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ढेर सारे कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये एक कार्पल है, यहीं से दूसरा कार्पल है, ठीक। तो ये जो कार्पल्स ढेर सारे प्रेजेंट हैं, ये क्या कर सकता है, ये फ्यूज भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, जुड़े भी हो सकते हैं, यूनाइट भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकता है, दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए उसके बेसिस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। ये क्या हो सकते हैं, कार्पल्स जो होते हैं, कार्पल्स आर फ्री। अगर कार्पल्स फ्री होंगे, ठीक है,
फ्री होंगे मतलब एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपोकार्पस कंडीशन। और ये मोस्ट कॉमनली आपको लोटस के फ्लावर में देखने को मिलेगा, रोज के फ्लावर में देखने को मिलेगा, माइशेलिया के फ्लावर में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इनमें आपको एपोकार्पस की कंडीशन देखने को मिलेगी। वहीं अगर ये कार्पल फ्यूज्ड होगा, क्या होगा? फ्यूज्ड होगा, तो उस कंडीशन को हम लोग सिंकार्पस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंकार्पस कंडीशन कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली आपको मस्टर्ड में देखने को मिलेगा, टोमेटो में देखने को मिलेगा आपको ये कंडीशन। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई कि सिंकार्पस और एपोकार्पस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेसेंटेशन। देखिए प्लेसेंटेशन क्या है? प्लेसेंटेशन हम कहें तो ये क्या है? ये अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट। अब किसका अरेंजमेंट है? प्लेसेंटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ सीड। सीड का अरेंजमेंट है कहां पर? प्लेसेंटा पर। कि प्लेसेंटा पर अभी हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया। अभी हम लोगों ने पॉइंट क्या डिस्कस किया था इसमें कि भाई ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल इस ओवरी से एक पॉइंट से अटैच रहती है, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा है ना, अलग अलग फ्लावर में ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग किसके अंडर पढ़ते हैं? प्लेसेंटेशन के अंडर पढ़ते हैं। किसके अंडर पढ़ते हैं? प्लेसेंटेशन के अंडर पढ़ते हैं। तो प्लेसेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सीड ऑन प्लेसेंटा। कि प्लेसेंटा के ऊपर सीड किस तरह से अरेंज्ड है, उसी को हम लोग प्लेसेंटेशन बोलते हैं। और अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओव्यूल किस तरह से, ओव्यूल विद इन द ओवरी, कि भाई ओवरी में ये ओव्यूल किस तरह से प्रेजेंट है, उसी के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब ये जो प्लेसेंटेशन होता है कई प्रकार का होता है, फॉलोइंग टाइप्स का। ठीक है, फॉलोइंग टाइप्स का, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है? देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये इसका ओवरी है। ठीक, ओवरी है। और ये क्या है? ये है ओव्यूल। अब देखिए ये ओव्यूल एक, अब इसमें ओव्यूल ये प्लेसेंटा से अटैच्ड है, और ये क्या है? ये प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा कैसे प्रेजेंट है? ऐसे ये सारे ओव्यूल्स कैसे एकदम मार्जिन पर प्रेजेंट है ना, साइड पर मार्जिन पर प्रेजेंट है। ठीक, कैसे प्रेजेंट है? मार्जिन पर प्रेजेंट है, और ये प्लेसेंटा मार्जिन पर प्रेजेंट है, ओव्यूल मार्जिन से अटैच्ड है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग किस तरीके का अरेंजमेंट बोलेंगे? मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलेंगे, क्योंकि सारे के सारे ओव्यूल्स मार्जिन पर अटैच्ड हैं। ठीक, और हमारी एनसीईआरटी एक और वर्ड इस्तेमाल करती है, वेंट्रल सूचर। वेंट्रल सूचर क्या होता है कि अगर जैसे आप मटर तो देखेंगे, मटर में आप इस तरीके का ऐसा देखे होंगे, ऐसे मटर में इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसा देखे है ना, ये जो इंसर्शन है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं। कि जहां से आप क्या करेंगे मटर को खोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सूचर। और ये नीचे की साइड है, इसलिए इसको कह रहे हैं वेंट्रल सूचर। ठीक, ये इस मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगा? पी में देखने को मिलेगा, टैमेरिंड में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमनली आपको इनमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन को हम लोग सेंट्रल प्लेसेंटेशन भी बोलते हैं। सेंट्रल प्लेसेंटेशन, इनमें क्या होता है कि इनमें जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होगा सेंटर पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या है? ये ओव्यूल है, ओव्यूल। और ये ओव्यूल देखिए सेंटर पर प्रेजेंट है, और ये क्या है? प्लेसेंटा, इसी से अटैच्ड है। अब इनमें क्या होता है कि इनमें एक सेप्टा डेवलप करता है। सेप्टा क्या होता है? सेप्टा डेवलप करता है। देखिए ये सेप्टा अगर आप देख रहे हैं, ये सेप्टा ऐसे डिवाइड करिए, ये सेप्टा इधर। ठीक, इसको देखिए ऐसे प्रेजेंट है। ठीक, ये इधर प्रेजेंट है। एक्साइल सेंटर पर प्रेजेंट है, और प्लस इस सेप्टा को देख, सेंटर पर प्रेजेंट है, और इसमें एक सेप्टा डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये ओवरी जो होती है ना, कई सारे चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है। देखिए कई सारे चैम्बर्स प्रेजेंट है ना, एक चैम्बर में यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक, तो कई सारे चैम्बर्स में डिवाइड हो गया, इसीलिए इस ओवरी को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी लोक्यूलर ओवरी। देखिए मल्टी मतलब होता है ढेर सारे, और लोक्यूलर मतलब हो गया चैम्बर की, ठीक है, जगह। ठीक, और ओवरी
ओवरी, अगर ओवरी में ढेर सारे चैम्बर्स, अगर ओवरी ढेर सारे चैम्बर्स में डिवाइड हो जाए तो उस ओवरी को मल्टीलोक्यूलर ओवरी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा प्लेसेंटेशन जिसमें ओव्यूल सेंटर पर प्रेजेंट हो और एज वेल एज उसमें सेप्टा प्रेजेंट हो, तो उस तरह के पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कैसा प्लेसेंटेशन कहेंगे? सेंट्रल प्लेसेंटेशन और एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलेंगे, प्लेसेंटेशन, ठीक है। ये आपको मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलेगा? चाइना रोज में आपको देखने को मिलता है, टोमेटो में देखने को मिलता है, लेमन में देखने को मिलता है, ठीक है। आप नींबू तो आपने देखा होगा, नींबू आप कट करते हो तो कैसे देखते हो? ऐसे ही रहता है ना, इसी तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। सेंटर में क्या होती है? सीड्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर सेप्टा ऐसे प्रेजेंट रहता है, राइट। तो ये आपको मोस्ट कॉमनली इनमें देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। अब इसमें क्या होता है? इनमें जो होता है ना, इनमें जो ओव्यूल्स होंगे, ये ओव्यूल्स हैं, ठीक। ये ओव्यूल्स जो होंगे, ओव्यूल, ठीक, वो पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, कोने कोने पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, और इनमें पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं और इनमें एक फॉल्स सेप्टा डेवलप करता है, ठीक है। फॉल्स सेप्टा मतलब पूरी तरह से तो डिवाइड नहीं कर रहा है, फॉल्स सेप्टा है, लेकिन है तो सेप्टा, पूरी तरह से नहीं डिवाइड कर रहा है, फॉल्स सेप्टा है, इसीलिए इनकी ओवरी को दो चैम्बर में डिवाइड कर देता है। इसीलिए ये ओवरी कैसी हो जाती है? बाइलोक्यूलर होती है। कैसी होती है? बाइलोक्यूलर ओवरी हो जाती है, ठीक। तो इनमें फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग रिप्लम बोलते हैं। और ठीक है, इनमें जो प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा एट पेरीफेरी, ठीक। प्लेसेंटा कहाँ पे है? यहाँ पे पेरीफेरी पर है। यहाँ पर सेंट्रल में था, यहाँ पर पेरीफेरी पे है, तो ओव्यूल भी पेरीफेरी पर अटैच्ड होगा, ठीक है। ओवरी वन चैम्बर, देखिए अभी तो यहाँ पे वन चैम्बर, वो देखिए ये जो फॉल्स सेप्टा है, फॉल्स सेप्टा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फॉल्स सेप्टा डेवलप हो जाता है, सब में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये फॉल्स सेप्टा डेवलप होता है। तो उनमें जो ओवरी होगी वो बायलोक्यूलर ओवरी हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली जो होते हैं उनमें यूनिलोक्यूलर ही होती है, एक ही चैम्बर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जनरली नॉर्मली तो भाई पेराइटल प्लेसेंटेशन में यूनिलोक्यूलर ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, जिनमें फॉल्स सेप्टा डेवलप हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड में क्या होता है कि पेराइटल प्लेसेंटेशन में फॉल्स सेप्टा डेवलप हो जाता है, तो उसकी ओवरी कैसी हो जाएगी? दो चैम्बर में डिवाइड हो गया। तो भाई मस्टर्ड में जो ओवरी रहेगी वो बायलोक्यूलर हो जाएगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द जितने भी प्लांट्स हैं उनमें बायलोक्यूलर नहीं रहेगा, क्योंकि उनमें फॉल्स सेप्टा डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो उनमें ओवरी कैसी होगी? ओवरी एक ही चैम्बर की ओवरी होगी, ठीक है, ओवरी वन चैम्बर की होगी, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फॉल्स सेप्टा दो चैम्बर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, ठीक। और आर्जीमोन में भी आपको इस पार्शियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये तो हो गई हमारी इन तीनों की बात कि भाई ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो गया, अब आता है हमारा फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल क्या है? देखो इसमें भी वर्ड आएगा जिसमें इसमें फ्री है। देखो यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने कहा था इसको सेंट्रल भी बोलते हैं, और प्लस इसमें सेप्टा प्रेजेंट था, लेकिन फ्री सेंट्रल में क्या है? सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, सीधा ओव्यूल है सेंटर में, और प्लेसेंटा है सेंटर में, ठीक है। ओव्यूल्स ऑन सेंट्रल एक्सेस, ठीक है, ओव्यूल एक्सेस के सेंटर पर रहेगा, और इसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहेगा, और ये भी चैम्बर कैसा होगा? यूनिलोक्यूलर होगा, यूनिलोक्यूलर ओवरी होगी, इसमें भी कैसी होगी? यूनिलोक्यूलर ओवरी होगी, कोई चैम्बर में डिवाइडेड नहीं होगा। ये आपको मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलेगा? डायएंथस में, प्रिमरोज में, इसमें इन दोनों में डायएंथस, प्रिमरोज, इन सब में आपको मोस्ट कॉमनली फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन मींस हो गया कि ये जो ओव्यूल होगा, जो प्लेसेंटा होगा, वो बेस पर प्रेजेंट होगा ओवरी के, ठीक है। ये तो हो गया ओवरी, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? ओवरी, ठीक है। इसके बेस पर देखिए यहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हो गया हमारा ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल। और ये भी कैसा है? ये भी, इसमें भी कोई भी चैम्बर में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कैसा है? यूनिलोक्यूलर है। क्या है? यूनिलोक्यूलर है, यूनिलोक्यूलर ओवरी है, ठीक है।
यूनिलोक्यूलर ओवरी है और बेस पर प्लेसेंटा अटैच्ड है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बेसल प्लेसेंटेशन देख बोलेंगे। और ये मोस्ट कॉमनली आपको सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड में इस तरीके का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आज पार्ट्स ऑफ प्लांट की। यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट का पूरा पार्ट खत्म होता है। हम लोगों ने एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया कि कैलेक्स क्या है, कोरला क्या है, एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, कैसा अरेंजमेंट होता है और वो कैसा अलग अलग तरीके का भी हर फ्लावर में किस तरीके का अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड होते हैं, तो अपनी तैयारी आप और अच्छे से कर सकते हैं और वहां पर भी अपने डाउट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।